नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और हम यमुना अथॉरिटी से जुड़ी हुई खबर आपके पास लेके आते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। साथियों, जैसा आप देख रहे थे कि काफी लंबे समय से चल रहा था कि यमुना अथॉरिटी के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आने वाली है, तो काफी बड़ा अपडेट यमुना अथॉरिटी की तरफ से निकल के आया है नई स्कीम के बारे में। और कब तक ये स्कीम आपको यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, क्या बदलाव इस स्कीम में आपको देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, यमुना अथॉरिटी की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी जल्द अपनी रेजिडेंशियल स्कीम लेके आने वाली है, जो कि अगर आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब स्कीम आएगी, तो जल्द आपको यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये स्कीम अब देखने को मिलेगी। स्कीम का जो कोड रखा गया है RPS 07/2023 रखा गया है, जो स्कीम आपको देखने को मिलेगी इस कोड से आपको देखने को मिलेगी। सेक्टर 16 और सेक्टर 17 के अंदर ये प्लॉट स्कीम निकल के आएगी, जिसके अंदर आप अपना फॉर्म भरेंगे, वो प्लॉट आपको इन सेक्टर के अंदर दिए जाएंगे। टोटल प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 1128 प्लॉट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और जो पूरी स्कीम निकल के आएगी, ये रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम होगी, ना इसके अंदर कोई कॉमर्शियल होगा ना कोई इंडस्ट्रियल। टोटल सारे प्लॉट आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रूप में यहाँ देखने को मिलेंगे। इनके लिए अगर हम बात करें तो प्लॉट साइज भी रखे गए हैं, जो कि आपके 120, 162, 200 और 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट यहां आपको देखने को मिलेंगे। अलॉटमेंट रेट की बात करें तो 24,600 का अलॉटमेंट रेट यहां आपको देखने को मिल रहा है। पूरी विस्तार से बात करेंगे और सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव यहां यमुना अथॉरिटी ने अपनी इस स्कीम में कराया है। अगर आप यहां पे फॉर्म भरते हैं तो किस तरह की सावधानी आपको रखनी है, किस तरह की गलतियों से आपको यहाँ पे बचना होगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले साथियों नजर डाल लेते हैं, जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास आशियाना बसाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका आने वाला है। जल्द आएगी अथॉरिटी की रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम काफी तेजी से चल रहा है, पास में ही फिल्म सिटी का काम भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और जो सेक्टर है, सेक्टर 16 और सेक्टर 17 अच्छी कनेक्टिविटी के तौर पे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वाइल्ड रोड यहाँ दिया गया है, 120 मीटर का वाइल्ड रोड के साथ वो कनेक्ट करा गया है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ, और साथ में अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। यूपी रेरा बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जल्द मिलेगा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए, जितने भी अब स्कीम आती है, गवर्नमेंट की स्कीम हो या बिल्डर्स की स्कीम हो, वो यूपी रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ही कि भविष्य के अंदर कोई भी कठिनाई अथॉरिटी को ना हो, तो उसके लिए यूपी रेरा नंबर भी लेना होता है। तो वो नंबर जल्द यमुना अथॉरिटी को मिल जाएगा और यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको स्कीम देखने को मिलेगी। आवासीय भूखंडों का यह आवंटन यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में किया जाएगा। तो साथियों, सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में ये प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। अथॉरिटी की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है, जैसा ग्राउंड पे आपको बोर्ड देखने को मिलेगा। सेक्टर 17 का बोर्ड है, ABC पॉकेट्स दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि सेक्टर 16 आज के समय में कैसा दिखता है, सेक्टर 17 कैसा दिखता है, तो आपको हम इस वीडियो में अपनी पुरानी वीडियो का लिंक दे देंगे, जिससे कि आप देख पाए जमीनी स्तर पे आज के समय में सेक्टर 16 और सेक्टर 17 कैसा दिखता है, क्या कोई रोड बनी या सीवर नाली, या किसान आज भी अपनी खेती कर रहा है। परियोजनाओं को जमीन देने वाले किसानों को इस रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम का भरपूर फायदा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए प्लॉट स्कीम में 17.5% का कोटा निर्धारित किया गया है। तो साथियों, इन किसानों की यहाँ पे जमीन गई है किसी भी परियोजना के अंदर जो कि यमुना अथॉरिटी ने ली है, तो उनको यमुना अथॉरिटी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्स, एक कागज दिया गया है, जिसके आधार पर उसे लगा के वो 17.5 का कोटा जो है वो ले पाएंगे इस स्कीम में। तो उनको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, वो आने वाली जल्द वीडियो में हम वो भी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 17.5% भूखंडों का आवंटन किसानों को किया जाएगा, कि जो भी प्लॉट निकलेंगे 17.5% के जो प्लॉट हैं वो किसानों के लिए यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। स्कीम के तहत 1128 प्लॉट का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो साथियों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1128 के आसपास प्लॉट निकल के आएंगे। हो सकता है कुछ 2-4 प्लॉट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, जब वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिले। यह होगी कीमत और भुगतान का तरीका। तो देखिए साथियों, भुगतान और कीमत पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज के समय में आपको इस स्कीम के अंदर जाने के लिए आपको किस तरह की भुगतान आपको यहाँ पे करनी होगी। इन भूखंडों की आवंटन दर 24,600 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
साथ ही यहाँ पे 24,600 का जो रेट है वो इन प्लॉटों के लिए रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुरानी स्कीम आई थी 477 प्लॉट की, उसके लिए जो अलॉटमेंट रेट था वो 18,510 रखा गया था, जो 2022 में आई थी। तो देखिए रेट बढ़ के 24,600 अथॉरिटी ने कर दिया है। आवेदकों को एक मुश्त भुगतान करना होगा। इस बार हो सकता है कि 50% भुगतान करने का और किस्तों पर भुगतान करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, जैसा पुरानी स्कीम आई थी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि आप 50-50 मतलब कि 50% की पेमेंट भी 2 बार में कर सकते थे या इंस्टॉलमेंट पे भी जा सकते थे, मतलब कि आपको 3 ऑप्शन अथॉरिटी ने दिए थे। तो हो सकता है कि इस बार वो आपको ना देखने को मिले। जैसा आप जानते होंगे कि लास्ट टाइम 477 की जो स्कीम निकली थी उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा फॉर्म यहाँ पे यमुना अथॉरिटी को मिले थे, मगर उनमें से एक मुश्त वालों को ही सिलेक्ट किया गया था जो कि लगभग 70,000 थे। अगर इस बार आप कोशिश कर रहे हैं प्लॉट लेने के लिए तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि एक मुश्त पेमेंट का ही ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, तभी आप फॉर्म के लिए अच्छे से एलिजिबल हो पाएंगे। आवेदन के साथ भूखंड की कुल कीमत की 10% राशि पंजीकरण के शुल्क के रूप में देनी होगी। तो साथियों, जब भी आप अपना फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले जो आपको अथॉरिटी को फीस देनी है वो 10% फीस देनी होगी। 24,600 इंटू एरिया करके जो भी आपका 10% की पेमेंट बनेगी वो आपको यहाँ पे पहले देनी होगी यमुना अथॉरिटी को। भुगतान के लिए एक ही विकल्प दिया जाएगा। विकल्प एक मुश्त भुगतान का होगा। भूखंड की संख्या के अपेक्ष एक मुश्त भुगतान के आवेदन अधिक होने पर उन्हें ही लॉटरी में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो साथियों, लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि जिन्होंने एक मुश्त पेमेंट का ऑप्शन रखा था उन्हीं को मौका दिया गया था। तो इस बार भी हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि एक मुश्त ऑप्शन का जो ऑप्शन होगा वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, जो कि आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 10% की पेमेंट आपको पहले देनी होगी। अब साथियों, नजर डाल लेते हैं कि किस सेक्टर के अंदर किस तरह के साइज यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर 16 होगा। सेक्टर 16 के अंदर 808 प्लॉट दिए गए हैं। साइज 120, 162, 200 और 300 के साइज होने वाले हैं। 120 के 118 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, 162 के 98, 200 के 384 और 300 के 208 प्लॉट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे सेक्टर 16 के अंदर। सेक्टर 16 के अंदर जो ये प्लॉट्स हैं काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे दिए गए हैं। सेक्टर 17 के अंदर अगर हम बात करें तो साथियों 320 प्लॉट आएंगे, 120 के 76 प्लॉट होंगे, 162 के 162 प्लॉट होंगे और 200 के 82 प्लॉट यहाँ पे रखे गए हैं। तो देखिए साथियों, अगर हम साइज समझ गए कि 162 भी है, 200 भी है, 300 भी है, आपको यहाँ ना 500, 1000, 2000 और 4000 का कोई साइज यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो कि छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि छोटी इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, तो उनके लिए अच्छा मौका यमुना अथॉरिटी की तरफ से आया है। साथियों, अब नजर डाल लेते हैं कि 10% का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको देना है और टोटल अमाउंट कितना होगा वो सारी चीज आप देख लीजिए एक बार। 120 जो मीटर का प्लॉट होगा उसके लिए आपको स्टार्टिंग में जो फॉर्म भरते वक्त 10% का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है वो 2,92,200 रुपए होता है। टोटल वैल्यू होगी आपकी 29,52,000 रुपए। 162 का अगर आप साइज के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको 3,98,520 पहले देने होंगे और बाद में आपको जो एक मुश्त पेमेंट का अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो 39,85,200 रुपए बनती है। 200 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट साइज है उसके लिए आपको स्टार्टिंग में देना होगा 4,92,400 रुपए। पूरी कॉस्ट बनी 49,20,000 रुपए। 300 स्क्वायर मीटर प्लॉट के लिए आपको 7,38,000 रुपए प्लस 73,80,000 का ये प्लॉट आपको आज के समय में यमुना अथॉरिटी की तरफ से मिलेगा। वहीं साथियों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप देखें 120 मीटर का जो प्लॉट है वो 29 लाख में यहां मिल रहा है आपको, और रीसेल के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग आपका 1 करोड़ के आसपास आपको ये प्लॉट देखने को मिलता है। वहीं 162 स्क्वायर मीटर का प्लॉट जहां आपको 39 लाख रुपए में मिल रहा है, वहीं आपको ये प्लॉट रीसेल के अंदर 1 करोड़ 15 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट की अगर हम बात करें साथियों तो अभी रीसेल नहीं होता है। 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की अगर हम बात करें तो 73 लाख रुपए का ये प्लॉट आज के समय में आपको अथॉरिटी से मिल रहा है। वहीं रीसेल में ये 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 70 लाख तक ये मार्केट में रीसेल में देखने को मिलता है सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर। साथियों, अब काफी सारी ऐसी क्वेरीज हमारे पास आती है इस स्कीम के लिए जो कि रेगुलर हम आप तक बने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि रेगुलर आप तक सारे अपडेट पहुंचाते रहे। साथियों, काफी कॉल्स अभी भी आ रही है हमारे पास कि फॉर्म भरते वक्त क्या हमें किस तरह का फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या हमें कोई रिजर्वेशन भी मिलेगा जैसे किसानों को दिया जा रहा है।
देखिए किसानों की यहाँ पे जमीन गई है, इसलिए उनको ये बेनिफिट दिया गया है। और जो भी अपडेट यमुना अथॉरिटी की तरफ से निकल के आएगा, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई अलग ऑप्शन निकल के आता है या पेमेंट मोड के अंदर कोई ऑप्शन निकल के आता है, तो वो भी आपको जानकारी देंगे हम अपनी वीडियो से। रेगुलर आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हम रेगुलर आप तक अपडेट करते रहेंगे। और साथ ही अगर हम फॉर्म की बात करें, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 477 प्लॉट की जो स्कीम आई थी, उस टाइम पे भी कई लोगों के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी हुई थी। फॉर्म जो यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट थी, उसी की रूबरू और भी वेबसाइट यमुना अथॉरिटी के पोर्टल के पास आपको देखने को मिल रही थी, और लोगों ने वहां पे अपने फॉर्म भरते, जो कि हो सकता है उनकी जो पेमेंट थी वो मिली या नहीं मिली। हमने उस समय पे यमुना अथॉरिटी को भी कंप्लेंट करी थी कि बिल्कुल सेम रूप की और भी वेबसाइट आपके सामने चल रही है, जहां पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और अपना फॉर्म उस साइट पे जाके भर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से बचें। जब भी फॉर्म निकलेगा तुरंत हम आप तक अपडेट करेंगे कि किस तरह की वेबसाइट है, फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स। और अभी भी ऐसी और भी क्वेरीज आती है कि फॉर्म में हमें फादर मदर या पूरी फैमिली को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो देखिए हमने लास्ट टाइम भी आपको अपडेट करा था कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो लास्ट टाइम जो रखा गया था, और इस बार अगर कोई तब्दीली होगी तो वो भी हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को बिल्कुल बरकरार देखते रहिए और अपडेट हम रेगुलर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंतजार कर रहे हैं कि हम इस स्कीम के अंदर प्लॉट ले लें या मिल जाए हमें प्लॉट। तो हो सकता है कि अगर आप फॉर्म अपना सही भरेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ यमुना अथॉरिटी के सेक्टर में आपके पास भी एक प्लॉट जरूर या और भी ज्यादा प्लॉट्स हो सकते हैं। तो साथियों, आज जो अपडेट था वो स्कीम के बारे में था, स्कीम की जानकारी के लिए था कि स्कीम कब तक आपको देखने को मिलेगी। आपको कोई भी क्वेरीज हो, स्कीम से रिलेवेंट हो या कोई और भी जानकारी के लिए, अगर कोई और भी जानकारी आप अगर लेना चाह रहे हैं यमुना अथॉरिटी के बारे में कि स्कीम कब आएगी या स्कीम से जुड़ी हुई खबर या कोई और भी खबर, तो आप हमारे दो दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर पे हम तुरंत आपको पूरा रिस्पॉन्स देंगे। और साथ में अगर आप फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मैसेज डाल दीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे अपने व्हाट्सएप के थ्रू। और साथियों, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिस है वो यमुना अथॉरिटी के नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन के अपोजिट SNG प्लाजा के अंदर है। तो आप यहाँ आके भी हमसे विजिट कर सकते हैं, प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। और फॉर्म के अंदर अगर जब भी फॉर्म निकलेंगे तो फॉर्म के अंदर भी हम आपको पूरी हमारी जो सपोर्टिंग टीम है पूरी हेल्प करेगी, हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल पे आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा और रेगुलर आप तक हर तरह की अपडेट पहुंचते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसको करेंगे ही समाप्त। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।